श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में मैं विनय सैनी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 मैथ की यूनिट 1.3 के सवाल नंबर 6 तक कर लिए थे। आज जो बचे हुए सवाल हैं वह करेंगे और हम इस यूनिट को ख़त्म करेंगे, यानी 1.3 को हम ख़त्म करेंगे। तो हम सवाल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। ठीक है भाई, अनावसानी अनावृत्ति। अनावसानी अनावृत्ति आप जान ही चुके हो। जब भी हमारे पास अनावसानी अनावृत्ति का नाम आएगा तो हमारे सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, हमने बताया था कि ऐसा प्रसार जो दशमलव के बाद जिनमें ना तो कोई संख्या ना कोई संख्याओं का खंड पुनरावृत्ति होता है, वह कौन सी कहलाती है? हमारी अनावसानी अनावृत्ति, यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हमारी ये कहलाएंगी। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बताया था। क्या क्या बताया था? अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हमारी? √2, √3, √6। ठीक है, यानी अंडर में ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, यानी पूरा के पूरा वर्ग नहीं निकलता है, वह हमारी कौन सी कहलाएंगी भाई? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर मैं अंडर में 225 या 125, यानी कोई भी अगर मैं पूरा वर्ग लिखता हूँ, 64 को अंडर करूंगा मैं, तो यह हमारी कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? 8 होता है। और कैसे होता है? 8 गुणा 8, तो ये हमारा 8 होता है। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि क्या ये इसका आंसर सही है? √2, √3, √6? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि दशमलव प्रसार होना चाहिए, जबकि ये दशमलव प्रसार में नहीं है। होने को तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछ लिया है? ऐसी संख्याएं बताएंगे जिनका प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। तो देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चनों के लिए क्या करना है हमें? 3 पूछ ले या 100 एग्जाम्पल पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर एक फिक्स नहीं हो सकते, यानी मैं कुछ आंसर कराऊंगा, कोई दूसरे सर पढ़ाएंगे तो वह कोई दूसरे आंसर पढ़ाएंगे, बुक में कुछ और होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। तो आपको ये देखो लिखना कैसे है, 0 लगाइए। ठीक है, कुछ भी संख्या आप बना सकते हो, बस हमें परिभाषा अनावसानी अनावृत्ति की ध्यान में रखनी है। जैसे 0, 1, 0, 1, 0। अब देखो 0 लिखा मैंने, पहले 1 लिख दिया, फिर इसके बाद 0 लिखा, 2 बार 1 लिख दिया, 0 लिखा, 3 बार 1 लिख दिया, इसी प्रकार 0 लिखा, 4 बार 1 लिख दिया, 0 लिखा और मैंने 5 बार 1 लिख दिया। यानी कोई भी हमारी कोई भी संख्याओं का खंड रिपीट नहीं हो रहा है, और ना ही जैसे अगर ये 01 01 01 होता तब तो हम इसको बोल सकते थे कि ये परिमेय संख्या है, या फिर 0 11 होता और ये रिपीट होता रहता तब भी हम बोल देते कि यह एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा फॉर्मेट बनाना है कि हमें कोई भी संख्या ना तो रिपीट हो, ना संख्याओं का एक फॉर्मेट रिपीट हो। और यहाँ पर वही 3 डैश हमें लगाने हैं कि यह संख्या हमारा भाग यानी अनंत तक जा रहा है, इसका प्रसार अनंत तक है। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई भी ले लीजिए, 0 2 ले लीजिए, उसके बाद वापस से 0 2 ले लिया। ठीक है, फिर 22 ले लीजिए, फिर इसके बाद 222 ले लीजिए, 0 22 22 ले लीजिए, 0 22 22 और 2 और 3 डैश लगा देंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार आ गया हमारा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न फॉलो करना है। देखिए इस बार हम नई संख्या ले लेते हैं, 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 4 0 0 6 6 7 0 0, यानी कुछ भी संख्याएं हम लिख देंगे और 3 डॉट लगा देंगे। और ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। इस प्रकार हम ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं हजारों एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए।
ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 10 जो किया था उसी की तरह है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 है, ठीक है, उसका हम प्रसार लिखेंगे और 9/11 का भी हम प्रसार लिखेंगे, यानी इनको पॉइंट वाली संख्याओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तब जाकर हम इन क्वेश्चनों को लिखेंगे। और हमने एक नोट लिखा था कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं और परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, यानी दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उनके बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए, तो 5/7 है, इसका प्रसार हम कैसे ज्ञात करेंगे, 5 में हम देंगे भाग 7 का, ठीक है, छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, 7 7 49 हो जाएगा हमारा, और ठीक है 1 शेष बचा, 0 वापस से आ जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखो वापस से 3 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा हम भाग नहीं देंगे, 2 अंकों तक ही हमें सफिशिएंट है, 2 अंकों तक हम इसका प्रसार ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 9/11 है, उसका प्रसार निकालेंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, कितने बार भाग जाएगा भाई, 8 बार जाएगा, 11 8 88, और यहाँ पर हमारा 2 शेष बच जाएगा, वापस से 0 बढ़ा लेंगे, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाता है तो 11 एकम 11, वापस से शेष क्या बच गया हमारा 9, और ये संख्या हमारी 0.81 इस प्रकार चलती जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0.81 ही यहाँ तक ले लेंगे, बस। अब हमारा हो गया, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया था, 7th किया था, उसमें क्या था कि 3 अपरिमेय संख्याएं हमें बतानी थी, और यहाँ पर भी 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी है, लेकिन वे होनी किस किस के बीच में चाहिए, 5/7 9/11, यानी 0.71 और 0.81 के बीच में हमारी संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो 0.71 है, एक बार समझेंगे थोड़ा सा, 0.71 है, अगर मैं यहाँ पर 0 बढ़ाऊँ, चाहे मैं कितने भी 0 बढ़ा दूँ, ठीक है, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 1 बढ़ाऊंगा तो हमारी संख्या चेंज हो जाएगी। तो ये 0.71 0.71 और 0.71000 ये संख्या हमारी क्या है भाई, एक ही है, हमें मतलब ये नहीं मानना कि यहाँ पर 0.71 7,10,000 है और यहाँ पर 0.71 ही है, तो ये बराबर संख्याएं हैं। और हमें अगर मैं आपसे पूछूं 0.71 बड़ा है या फिर 0.70 बड़ा है, तो हमें बड़ा कौन सा है कि भाई देखो इसको क्या करना है हमें 0 का, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई महत्व नहीं होता, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.70 लिखेंगे और इसको 0.71 लिखेंगे। तो बड़ा कौन सा होगा, 70 बड़ा होता है 71, तो इसीलिए हम उसको बड़ा लिखेंगे। तो अब अपने को करना क्या है कि ऐसी संख्याएं लिख ली हैं जो 0.71 से बड़ी हो और 0.81 से छोटी हो, तो ऐसी संख्याएं, और कौन सी होनी चाहिए वे, अपरिमेय संख्याएं होनी चाहिए, यानी उनका प्रसार कैसा होना चाहिए, अनावसानी अनावृत्ति होना चाहिए, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था। चलिए फिर एग्जाम्पल नंबर, यानी इसका पहला निकालते हैं, 3 संख्या निकलवा रहा ना मैं, तो क्या करूँगा मैं, 0.71 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने ले लिया भाई 72 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर 0 मैंने लगा दी, फिर वापस से कर दीजिए इसको, 72 कर दीजिए, इस बार 2 0 लगा दीजिए, 72 कर दीजिए और 3 0 लगा दीजिए, 72 कर दीजिए और 4 0 लगा दीजिए, ठीक है, और 3 डॉट हम लगाएंगे ताकि इसका प्रसार कैसा हो जाए, अनावसानी अनावृत्ति। अब देखो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम, दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 0.75 से स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि हमें किसके बीच में चाहिए, 0.71 और 0.80 के बीच में हमें संख्याएं चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 00 3 0 ही बढ़ाऊँ मैं, किसी भी प्रकार का प्रसार ले लीजिए। चलिए इसको 75 ले लिया मैंने, इस बार 750 ले लिया, इस बार फिर 7.5 भी कोई जरूरी नहीं है अब, क्योंकि हमें तो स्टार्ट 0.75 से करनी थी, यानी 0.75 के बाद अब आप इसको 6 5 7 8 9 00 9 000 और किसी भी प्रकार से आप इसको संख्याएं बना सकते हो।
अनावसानी अनावृत्ति की। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 0.808118050 और पॉइंट। ठीक है, तो अब एपेरिमेय संख्या में सबसे बढ़िया यही है कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, गलत हमारा नहीं होगा। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे बुक से मैच नहीं करेंगे, इसकी कोई वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपेरिमेय संख्याएं क्या होती है, हमने पहले ही बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या तथा अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं बस। लेकिन अब देखो ये है किसके बीच में, 0.72 यानी 0.71 और 0.81 के बीच में ही तो है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं बताइए। ठीक है, यानी 5 संख्याएं दी हुई है हमें और उनमें से हमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं छांटनी है। तो पहला देखते हैं कि पहला दे रखा है हमें √23 दे रखा है। ठीक है, और अब इसके बारे में बताना है कि हमें ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको भली बात ही पता है कि √23 कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। ठीक है, अब इनके हमें कारण भी दे देने हैं, वैसे पूछे नहीं है, ब्रैकेट लगा के हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तथा इसका प्रसार अनावसानी अनावृत्ति है। और साथ में एक रीजन और दे देंगे। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये मैंने क्यों लिखाया है, अगर मान लीजिए ये होता √121 होता, ठीक है, तो इसका पूरा वर्ग क्या निकलता हमारा 11 निकल जाता, तो ये संख्या कौन सी हो जाती है हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो ये मैंने इसीलिए लिखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और ऊपर से उसके ऊपर क्या लग रहा है √, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होती है √, निकल जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। और अब जब हम इसका प्रसार निकालेंगे तो कैसा आएगा, अनावसानी अनावृत्ति टाइप का आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा रीजन ये भी दे देंगे अपन, P/Q के रूप में नहीं है। ठीक है भाई, अपनी भाषा में लिखिए, कोई जरूरी नहीं है बुक के जैसा सेम आंसर ही लाना। कुछ दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा भाग क्या कह रहा है, √225 है। ठीक है, अब 225 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 225 क्या होता है, 225 के गुणनखंड निकालिए आप। ठीक है, 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 का भाग देकर देखेंगे, 3 का भाग के लिए क्या करना है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 2 और 2 4 और 5 9, तो 3 से जा रहा है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, वापस 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देकर देखेंगे, 3 का जा रहा है वापस से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इस बार 3 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जा रहा और 5 का देख लेते हैं, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका प्रसार हमारा, इसके गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। √225 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार। अब देखिए, √ हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 2 के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़े को, यानी 2 के जोड़े बनाएंगे और एक जोड़े में से एक अंक हम बाहर निकालेंगे, यानी 3 गुणा 5, तो 3 पंजे 15। √225 का मान क्या हो गया, 15। अब 15 क्या है, एक, यहाँ पर लिख देंगे हम परिमेय संख्या है। अब क्यों है, इसको P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 225 का वर्गमूल है, तो 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15। ठीक है, तो इसलिए हमारी कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। कोई तीसरे भाग पर चलते हैं। तीसरा भाग क्या बोल रहा है कि 0.3796। ठीक है, अब देखो
इस संख्या के बारे में बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो मैंने सारे तरीके बता दिए आपको कि परिमेय और अपरिमेय कैसे छांटते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर ये 3 डॉट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो शेषफल है 0 आ चुका है। और इसका प्रसार कैसा है, ठीक है, प्रसार इसका कैसा है, शांत प्रसार है। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए शांत प्रसार है, ठीक है। और जब शांत प्रसार ही हो गया तो बस सारी समस्याएं खत्म होगी। परिमेय संख्याओं का प्रसार कैसे बताया था हमने, शांत और अशांत, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सी संख्या है, शांत प्रसार है। और ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर हम लिख देंगे परिमेय संख्या है। रीजन क्या हो जाएगा, यानी कारण इसका शांत प्रसार है। क्वेश्चन नंबर चौथा भाग देखिए 7.478 7.478 ठीक है भाई। देखो 478 और हमें ये 3 डॉट दे रखे हैं, ये भाग अनंत तक हमारा चला जा रहा है। मतलब प्रसार कैसा होगा, इसका प्रसार कैसा है हमारा, अशांत प्रसार है। अशांत प्रसार है। और अशांत में भी कौन से टाइप का है, अनावसानी आवृत्ति। तो यहाँ पर लिख देंगे अनावसानी आवृत्ति, ठीक है। तो अब देखो अपरिमेय संख्याओं का प्रसार कैसा होता था, अनावसानी अनावृत्ति, इसलिए यह संख्या भी कौन सी हो जाएगी हमारी, परिमेय संख्या, ठीक है। ये इसका कारण हो जाएगा। अब अगर कोई बोलेगा कि भाई इसको P/Q में कैसे लिखेंगे, अगर हमने P/Q के रूप में लिख दिया तो इसका मतलब यार ये क्या है कि परिमेय संख्या है। तो चलो इसको P/Q में लिख कर देखते हैं हम। इधर लिख देता हूं मैं 7.478, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7.478 के ऊपर बार लगा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको हम पॉइंट को अलग कर लेते हैं, यानी तोड़ लेते हैं। 0.478 और बार, ठीक है। 7 की जगह 7 आ जाएगा। और बार के लिए मैंने बताया था कि जितने भी अंकों के ऊपर बार है उतने ही भाग में हमें क्या लगाने हैं, 9 लगाने हैं। 478/999। और इसको मैं अगर सरल करूँगा तो ये हमारा P/Q के रूप में आ जाएगा। तो इसको आप अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो। पांचवा भाग देखिए 1.10101010001001, ठीक है। बस क्या लिखना है, यहीं पर लिख लीजिए अपरिमेय संख्या है, पता ही चल गया होगा अपरिमेय संख्या है। और कारण लिख देंगे अशांत प्रकार है। और कौन सा टाइप है, अनावसानी अनावृत्ति, आप खुद लिख लेना, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं अनावसानी और अनावृत्ति, ठीक है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो गए हैं और ये 1.3 हमारी कंप्लीट है। अगले वीडियो में हम 1.4 के सवाल करेंगे उत्तरोत्तर आवर्धन विधि पर। जिन बच्चों ने उत्तरोत्तर आवर्धन विधि नहीं पढ़ी है वह एक बार, यानी हमने 1.3 स्टार्ट कराई थी तो उसके बारे में थोड़ा बता दिया था और एक एग्जाम्पल भी कर लिया था। और जिनको नहीं समझ में आया तो वो अगले वीडियो में समझ में ही आ जाएगा। धन्यवाद।